कि जब तक नाता देह से तब लग भक्ति ना होए, और नाता तज भक्ति करे भक्त कहावे सोए। यानी परम तत्व वो परमात्मा जो नी तत्व है उसका तो धरो ध्यान, और इस श्वास को पे नियंत्रण करो, वो सुषमना में होती है। काया से बाहर लके संत कहावे सोए, या उस परम तत्व को काया से बाहर लखा जाता है उस शब्द स्वरूप को, तो वो सुषमना में होता है। कि देही को सतगुरु कहे वो है धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। फिर उनकी एक कृपा होती है, जब वो अंदर की एक आँख प्रकट होती है, तब उस विदेह स्वरूप को हम समझ पाते हैं, जान। सतगुरु साहेब को बार बार कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य गुरुदेव साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जो निअक्षर सुमरन है, जो अखे नाम है, वो उसे जिब्या नहीं ले सकती, कागज पे लिख नहीं सकते। वो सुमरन के लिए ही साहेब ने हर शिष्य को, जब तक वो सुमरन ध्यान विदे और नाम विदे ही तब लग पावे परम स्नेही। तो उस विदेही को जानने के लिए हम इस देह से तो जान नहीं सकते, इस देह इन आँखों से उनको देख नहीं सकते। विवेक की जो आँख है, और वो विवेक की आँख बगैर सतगुरु की दया से हमारी लगन, उनके प्रति श्रद्धा, उनका जितनी जो कुछ सेवा हो, उनके अधीनता, फिर उनकी एक कृपा होती है, जब वो अंदर की एक आँख प्रकट होती है, तब उस विदेह स्वरूप को हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो सतगुरु सिर पर सिर्फ इस जगत में एक के अलावा दो नहीं है, जो बार बार चारों युगों में पाए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से पधारे वो, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से आए वो, और करुणा में द्वापुर में पधारे, कलयुग में कबीर के नाम से आए। उनका सेम आज भी जो फोटो है एक है चारों का, अलग भिन्न नहीं है, क्योंकि उनका पांच तत्व की देह है ही नहीं, उनकी तो शब्द स्वरूप ही देह है। और शब्द साधना, साधो शब्द साधना कीजिए, इसीलिए जो है सतगुरु ने साधुओं को और शिष्यों को ये की कि शब्द साधना कीजिए। अब सुरत और शब्द योग जो संत मत में दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ संत मत जो कबीर साहब ने इस संत मत को चलाया है, जिसमें नाना प्रकार के संत हुए, नानक साहब हुए, रैदास हुए, पलटू, दादू, मीरा, तुलसी, धर्मदास, ये वास्तविक वो संत हुए जिनने उस शब्द से कांटेक्ट करके स्वरत और शब्द योग करके उस परमात्मा तक, सतकंडे तक चढ़ाई की। आप ये मानो कि एक दीपक जला हुआ है, अखंड ज्योत जलती है, इसी प्रकार से उनका वो ज्ञान, अखंड ज्ञान, स्थिर ज्ञान वो चला आ रहा है, एक गुरु के माध्यम से दूसरे गुरु के दूसरे। अच्छा, वो गुरु जो है जिस शिष्य को वो ज्ञान देते हैं, वो स्वतः उसको गुरु बना देते हैं। वो परंपरा चली आ रही है, और वो परंपरा दीपक जलाने जैसी है कि जले हुए दीपक से बुझा हुआ दीपक जला दिया, उससे फिर वो जला दिया, उससे वो जला दिया। तो इसी प्रकार से गुरु लोग वो ज्ञान दे करके अंदर का दीपक शिष्य का जला देते हैं, और वो अंदर का जो दीपक जलता है, जिसके हम उसी को सतगुरु कहते हैं, क्योंकि उस देह को नहीं कहते। सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी से भी ये कहा कि सिर्फ मेरी देह पे को आसक्त मत होना। इंद्रमती से भी उनने यह कहा कि तुम इस देह को गुरु मत मानना, वो विदेह स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। और आज भी कबीर साहब का जो वास्तविक सिद्धांत है और जो समझते हैं शिष्य लोग, वो सिर्फ सुरत और शब्द की साधना करते हैं। और जो विधेय एक रूप को प्राप्त हो गए हैं, वो भी सदगुरु ही है। आज जो विधेय को प्राप्त होते हैं वो सदगुरु, उनके पास वो पावर है,
उनके पास वो पावर है जो वो विधेय को जान पाए, पहचान पाए, उसमें विलीन हो पाए, तो वो शब्द स्वरूप। लेकिन फिर भी वो लोग, वो ऐसे गुरु ये नहीं कहते हैं कि मेरी देह को पूजो आप, वो यही कहते हैं कि आप उस शब्द को जानो जो खंड ब्रह्मांड में अखंड अचल अविनाशी है। इस सुर योगा से ये सुरत बिछड़ी है, इस सुरत को उस अखंड से जोड़ो। जैसे एक साकी है और वो बहुत बड़ा सटीक है, सटीक है। सत्य पुरुष एक वृक्ष है, जैसे वृक्ष अचल होता है, कहीं चलता फिरता नहीं। सत्य पुरुष एक वृक्ष है और निरंजन ताकी डारा, पांच देव साखी भये तो पत्ता है संसारा। अब ये संसार रूपी पत्ता, ये देह रूपी जितने भी प्राणी मात्र हैं, ये सब जैसे पत्ते खिरते हैं इस प्रकार से खिरते हैं और इनका जन्म होता है वापस, जैसे कोपल फूटती है पेड़ में, लेकिन वो पेड़ अचल है। इसी प्रकार से वो शब्द और वो शब्द गुरु और वो सतगुरु वो अचल है, अखंड है, और उसी में ये सुरत लगाना है। और जिसको ये भेद मिल गया और वो सुरत स्थिर हो गई, ये रसाई उसने वहाँ शब्द तक कर ली, उसी को मुक्ति कहते हैं। ठीक है। अगर वो शब्द तक सुरत नहीं पहुंच पाई तो भटकाव में रहेगी, और भटकाव का मतलब तो है कि आना जाना, जन्म मरण होना, यही तो कारण भटकाव का। तो ये सदगुरु की जो भूमिका है ये देह से परे है, विधेय में है, और जिसके बारे में ये भी बताया है कि जैसे जो देह को गुरु कहे, यानी जो गुरु के जो देह रूपी जो कार्य हैं उन पर ध्यान ना दे के शब्द जो गुरु के शब्द है, शब्द ही गुरु है। हाँ। भेदी गुरु चाहिए, और भेदी गुरु जो उस भेद का को जानकार हो, उस भेद के जानकार, उसमें जो रमन करता है, उस शब्द में जो रमन करता है, अगर उसको सतगुरु कह दे तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उसमें रमन करता है, उस शब्द में रमन करता है। वो उसे इस देह से कोई वास्ता नहीं। इस देह से, जब तक इस देह से वास्ता है वो देही है, और देह से वास्ता नहीं है विदेही है। ठीक है। जब तक नाता, साहिब ने कहा उस साकी में कि जब तक नाता देह से तब लग भक्ति ना होए, और नाता तज भक्ति करे भक्त कहावे सोए। तो सबसे बड़ा बंधन इस देह का है। भक्ति मार्ग में सरगुण भक्ति वाला गुरु सरगुण भक्ति बताएगा, निर्गुण भक्ति वाला निर्गुण भक्ति बताएगा, और सरगुण निर्गुण दोनों से परे की भक्ति वाला उस स्टेज वाला बताएगा। साहिब ने तो इतनी छूट दी है कि आप सुमरन तो चलते फिरते भी कर सकते हो। परम सिद्धि परमात्मा है, बस वहाँ एक साधना है, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। हमारा सुरती एक में लगाएंगे, ज़्यादा ताकत, जिस प्रकार से सूर्य की पावर आता है और उन किरणों को एक कांच के द्वारा एकाग्र करके हम किसी पर फोकस डालते हैं तो आग जल जाती है उससे। इसी प्रकार से हमारी सुरती को हम बिल्कुल एकाकार करके उस परमात्मा के चरणों में लगाएंगे तो हमारी साधना तीव्र बढ़ेगी, परमात्मा की तरफ हम बहुत गति से अग्रसर होंगे। आजकल क्या करते हैं, मैं सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से एक पौधे में हम पानी डालते हैं तो पूरे पौधे में जाता है, इसी प्रकार परमात्मा एक वृक्ष की भांति है, और उसी को जो हम जब हमारी श्रद्धा अर्पण करते हैं तो स्वतः वो सब में चल जाती है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में विराट रूप भी दिखाया तो उसमें सारे जितने भी चराचर जीव मात्र सबका उसमें रूप आया है। इस भेद को समझना अति आवश्यक है। हम भिन्न भिन्न हमारी ताकत को बांट देते हैं, उसे एक की शरण में आ जाओ। सबकी स्वतः साधना, सबकी स्वतः पूजा है, कोई बुरा नहीं मानेगा, और जिस तरीके से कर रहे हो वो बगैर भेद का विषय है। एक ही साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए, क्योंकि परमात्मा ने सब में व्याप्त है, वो काल में भी है, वो सब जगह व्याप्त है, तो सिर्फ एक को पकड़ लो। अब तो एक को सुमरन है, जो सुमरन वो कौन से उसमें सुमरन तो जो है, सुमरन सबसे पहले साधक को
पहली स्टेज से बता रहा हूँ, श्वासा की सुमरनी करना चाहिए। श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर तो सोहम आपो। यानी परम तत्व वो परमात्मा जो नितत्व है उसका तो धरो ध्यान, और इस श्वास को पे नियंत्रण करो। स्थिर, इस जब तक स्थिर ज्ञान नहीं, यानी स्थिर ज्ञान है कि इस श्वास को भी स्थिर करना है, और जब श्वास ये स्थिर होते होते ये श्वासा निश्वासा में परिवर्तित होगी। तो पहली स्टेज है कबीर मत से यानी संत सिद्धांत में श्वासा का सुमरन पहली स्टेज है। मैं दूसरे और जितने भी जो योग है और जो साधना में उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ कबीर साहब ने जो संत मत रखा है उसमें सबसे पहले श्वासा की साधना करना है, श्वासा पे नियंत्रण करना है। और वो श्वासा की सुमरन अजपा में पलट जाएगी, और अजपा की जो है जाप अजपा और वो अनहद में चली जाएगी। अनहद जो हमारे काया में जो अनहद का जो गुंजार हो रहा वो सुनने में आने लग जाएगा। उसी पर नहीं अटकना है, लक्ष्य तो उस चौथे खंड का रखना है, उस परम सत्य पुरुष का रखना है। वो सुरती आगे जब शब्द में विलीन होगी, शब्द उस सुरती को खींच करके जैसे चुम्बक लोहे को खींचती है, इसी प्रकार वो चुम्बक शब्द रूपी चुम्बक उस सुरत को खींच लेगा। अब सबसे बढ़िया समय का प्रश्न आता है कि सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे। वैसे संतों के लिए है, जो संत जिनके कोई काम नहीं है, परमात्मा ही प्राप्ति है, उसके लिए तो 1 बजे रात्रि को उठना चाहिए, जब सारी प्रकृति शांत हो जाती है। और जिसके ऊपर दया होती है वो परमात्मा उसे 1 बजे उसकी नींद भी गायब कर देते, और वो उस साधना में बैठता। उस टाइम का अलौकिक विषय होता है और अनुभव होता है। सिर्फ सुषुम्ना चलना चाहिए, और सुषुम्ना में ही जो है वो स्थिति बनती है। अगर कोई कारणवश या शरीर में कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो माफ़ी मांग के परमात्मा से और प्रयास करो सुषुम्ना चलाने का। नहीं चले किसी कारण तो फिर कोई बात नहीं है, प्रार्थना वंदना करते रहो, क्योंकि एक मात्र रास्ता सुषुम्ना है उस मंजिल पे पहुंचने के लिए, उस गगन में चढ़ने के लिए। देह से परे तो सुषुम्ना में ही होगा ये। हाँ, जो गगन में चढ़ाई होती है काया के परे वो सुषुम्ना में होती है। काया से बाहर लके संत कहावे सोए, यानी उस परम तत्व को काया से बाहर लखा जाता है, उस शब्द स्वरूप को, तो वो सुषुम्ना में होता है। साहब ने गारंटी दी है, पूरे नियम से रहना है, 6 महीने में वो और उसे अनुभव हो जाएगा। उसकी लेकिन वो पूरे नियम से विषय वासनाओं पे, मोह माया पे, वैसे वो जब सुमरन करता है तो ये नॉर्मल होती चल जाती है स्वतः ही, जब वो अंदर का सुमरन जो होता है। लेकिन वो स्टेज आगे की, और ये स्टेज प्रथम है। वो स्टेज आगे की है जब वो स्वतः निअक्षर का जब सुमरन होता है, उस परम तत्व का सुमरन जब होता है, तो जहाँ नाम तहाँ काम नहीं और तहाँ काम तहाँ नाम। जहाँ नाम प्रकट होगा वहाँ काम नष्ट हो जाएगा, और जहाँ काम है वहाँ नाम प्रकट नहीं होगा। तो पहले ये सुमरन करेगा, फिर सुमरन ही इसको चलाएगा। वो तो फिर परमात्मा चलाने लग जाता है। आप ये देखो कि बच्चा जब चलने योग्य हो जाता तो उसका पिता उंगली पकड़ के चलाता है उसको। जब बाप देखता है अरे ये बच्चा चलना चाहता है यार, तो स्वतः बाप चलाता कि नहीं चलाता, माँ चलाती, बाप चलाती, माँ बाप दोनों एक ही मान लो। इसी प्रकार से जब लगन जहाँ से लग जाए और साधक भक्ति करना चाहता है तो परमात्मा उंगली पकड़ लेता है, और वो परमात्मा ही भक्ति कराता है।
तो ये और जो सब जिसको परमात्मा भक्ति कराता है उसका अहम गल जाता है, और जो स्वयं भक्ति करता है उसका अहम बढ़ जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। और जब तक मैं कर रहा हूँ, जब तक वो पहुँच नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। वो तो दयालु है परमात्मा, तो हम उसे अपना हाथ तो पकड़ा है। सबसे प्रथम सहजता और सबसे प्रथम ये विषय भक्ति का जो है, परमात्मा प्राप्ति का, मुक्ति का जो मार्ग है, आपको सहजता, नम्रता, व्यवहार में सुधार, जीव दया और आत्म पूजा, या से बड़ा देव नहीं दूजा, ये सारी चीज़ें अपनाना पड़ेगा। सत्संग का एक ऐसी विषय है कि सत्संग की तलब इतनी होना चाहिए जो उसे सत्संग करने बिना या सत्संग सुने बिना से जो है उसे सत्संग और नाम जप की तलब होना चाहिए। सत्संग की तड़प से ही सुमरन सुमरन बढ़ता है, साधना बढ़ती है। और हम जिसको रात दिन याद करेंगे तो किसी के पास उठते बैठते हैं, किसी को मित्र बना लेते हैं तो उसकी 24 घंटा याद आने लग जाती है। इसी प्रकार से जब हम सुमरन भजन और परमात्मा की लगन लगाते हैं तो नज़दीकी बढ़ जाती है ऑटोमेटिक, वासना उपासना में बदल जाती है। बदल जाती है। ठीक है साहिब सत्यनारायण।